अदालत से जब ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो चुकी है तो मध्य प्रदेश सरकार अब तक सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगाए क्यों बैठी है? ये तल्ख सवाल हाईकोर्ट ने मोहन सरकार से सोमवार को यानी आज पूछा। कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण मसले की जलेबी क्यों बना रही है। 28 जनवरी को कोर्ट उस याचिका को खारिज कर चुका है जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के विरोध में सागर की यूथ फॉर इक्वलिटी संस्था ने दायर की थी। इसके बावजूद प्रदेश में कई पुरानी सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। लिहाजा कोर्ट ने सरकार को दो टूक कहा कि जब कानून पर कोई स्टे नहीं है तो फिर ओबीसी वर्ग की नियुक्तियां क्यों रोकी जा रही हैं। यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार कानूनी दबाव बढ़ता जा रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई चल रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अगली सुनवाई में ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। लेकिन हाईकोर्ट से जुड़ा ये ताजा मामला क्या है, बता रहे हैं जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के पैंच की वजह से रुकी सरकारी भर्तियों के मामले में सोमवार यानी 17 फरवरी को अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की होल्ड की गई नियुक्तियों पर गंभीरता से संज्ञान लिया। मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने मध्य प्रदेश सरकार की नीति और नीयत पर गंभीर आरोप लगाए। वकीलों का कहना है कि सरकार जानबूझकर ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे रही है। वकीलों ने सागर की संस्था यूथ फॉर इक्वालिटी की रिट पिटीशन 18105/2021 के संदर्भ में 4 अगस्त 2023 को पारित एक अंतरिम आदेश का हवाला दिया, जिसमें सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। लेकिन खुद हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका खारिज कर हर सरकारी भर्ती में नियमानुसार 27% ओबीसी आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके बावजूद सरकार होल्ड की गई नियुक्तियों को बहाल नहीं कर रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने से बचने के लिए कई तरह के भ्रामक तर्क और तथ्य पेश कर रही है। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि जब राज्य सरकार बाकी सरकारी भर्तियों में कुल 60% तक आरक्षण लागू कर रही है तो सिर्फ ओबीसी अभ्यर्थियों के मामले में गफलतें क्यों की जा रही हैं? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस याचिका का हवाला देकर के ओबीसी के 13% होल्ड किए गए थे, वो याचिका 28 जनवरी 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार ने जो होल्ड थे कैंडिडेट ओबीसी के, उनको अनहोल्ड नहीं किया। तो उन्हीं होल्ड अभ्यर्थियों की तरफ से जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में होल्ड किए गए हैं, याचिका पर आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने तल्ख टिप्पणी की और सरकार से पूछा कि जब ओबीसी केस में कोई कानूनी रोक नहीं है तो नियुक्तियां होल्ड क्यों की जा रही हैं? इस बारे में विस्तृत जवाब पेश करें। इस पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने एक नया शिगूफा छोड़ दिया। उन्होंने कोर्ट में शिवम गौतम वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार WP नंबर 3668/2022 और दूसरे मामले में 4 मई 2022 को जारी एक अंतरिम आदेश का हवाला दिया। महाधिवक्ता ने दलील दी कि इस आदेश के मुताबिक 50% से ज्यादा वर्टिकल आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकी गई है। लेकिन कोर्ट के सामने महाधिवक्ता की ये दलील बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्योंकि जब कोर्ट ने 4 मई 2022 के आदेश को गंभीरता से पढ़ा तो पता चला कि इसमें ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर कोई रोक नहीं लगाई गई है, जिस पर कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई। तो सरकार की ओर से कोई साफ जवाब न देकर सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने का हवाला दिया गया। फिर कोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण पर स्थगन आदेश कब और किस याचिका में पारित किया गया है, तो महाधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे पाए। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि शिवम गौतम वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी है। लिहाजा इसके संदर्भ में 4 मई 2022 को पारित अंतरिम आदेश का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता और सरकार को निर्देश दिए कि वो अगली सुनवाई में विस्तृत और स्पष्ट जवाब पेश करें। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।
इस बात को माननीय न्यायालय द्वारा बड़ी गंभीरता से लिया गया और ये पाया उस आदेश में कि वास्तव में कानून स्टे नहीं है, बल्कि जो उसमें तारीख लिखी है नोटिफिकेशन वो रोस्टर का है, 24/12/2019 है, वो रोस्टर है। कानून तो 14/8/2019 को विधानसभा से पारित हुआ है और 8/3/2019 को ऑर्डिनेंस बना था। मध्य प्रदेश शासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप इसमें 2 सप्ताह के अंदर जवाब फाइल करें। यानी अब ओबीसी आरक्षण केस में सरकार को हाईकोर्ट में ये साफ करना होगा कि ओबीसी वर्ग की नियुक्तियां किस कानूनी आधार पर रोकी गई। मामले में फैसला सुनाते वक्त हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी भी की है कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं हैं उन पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मामले में पिटीशन दायर करने वालों से बिल्कुल भी पैसे ना लिए जाएं। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के तमाम तथ्य और तर्क खारिज हो चुके हैं और अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।